Good evening guys, welcome back to our channel. In today's video, I am going to teach you some of the most important words for daily life. गाइस ये वीडियो जो बिगनर्स है उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है और जो एडवांस लर्नर है उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ 255 वर्ड्स। देखिए, अगर आपको इंग्लिश बोलना है तो आप कितने भी ग्रामर रट लो, कितने भी डेली वो सेंटेंसेस रट लो, लेकिन विदाउट वर्ड के आप कोई सा भी सेंटेंस नहीं सीख सकते हो, या फिर आगे वाला आपसे क्या कह रहा है या फिर अपनी मन की फीलिंग्स को आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो विदाउट वर्ड के। तो वर्ड सीखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आज मैं आप लोग के लेकर आई हूँ 255 वर्ड्स जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करोगे तो काफ़ी इफेक्टिव लगेगी आपकी इंग्लिश। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मिनट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट वर्ड है हमारा एक्सीडेंट। गाइस, एक्सीडेंट देखिए, इसकी प्रोनाउंसिएशन मैं लिख रखी हूँ ताकि आप इसे करेक्ट तरीके से प्रोनाउंस कर पाओगे। इसे पढ़ा जाता है क्या? एक्सीडेंट। जैसे कि अगर आप ऐसे मान लो एक्स डेंट, इसे हम पढ़ लेंगे डेंट, एक्सीडेंट। ओके, एक्स ए एक्स, ओके, इस तरह से पढ़ेंगे। एक्सीडेंट यानी कि दुर्घटना या आपात, मतलब अचानक जो हो जाता है ना, जैसे एक तरफ से गाड़ी आई, दूसरी तरफ से गाड़ी आई, अचानक से टक्कर हो जाती है, ट्रेन की अचानक से टक्कर हो जाती है, या बाय चांस आप किसी से मिल लेते हो तो उसे एक्सीडेंट कहते हैं। ओके, मतलब एक्सीडेंटली आपने किसी से मिल लिया या फिर रोड पे एक्सीडेंट हो गया अचानक से, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे एक्सीडेंट। नेक्स्ट है एंग्री। एंग्री का मतलब होता है गुस्सा, नाराज या क्रोधित। इनके हिंदी मीनिंग मैं लिखी हूँ, इससे आप ये समझ सकते हो जो आप हिंदी वाले सेंटेंसेस यूज़ करते हो, जैसे मैं आपसे गुस्सा हूँ, वह मेरे से गुस्सा है, तो इस तरह से वर्ड आप यूज़ करते हो ना, गुस्सा, नाराज या क्रोधित, उसके लिए आप एंग्री वर्ड का यूज़ कर सकते हो। ओके, देखिए, अगर आप बिगनर्स हो ना तो आप डायरेक्टली इनका यूज़ अपनी इंग्लिश वाले सेंटेंसेस में मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप बिगनर्स हो तो पहले आपको ग्रामर रूल भी रटने होंगे, तभी आप इनका यूज़ अपने सेंटेंसेस में कर पाओगे। नहीं तो आप डायरेक्ट हिंदी वाले सेंटेंसेस में इंग्लिश वर्ड का यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैं रोहन से एंग्री हूँ। इस तरह से भी आप स्टार्टिंग में इस तरह से भी शुरुआत करोगे ना तो भी बेस्ट होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको आपकी जो वर्ड पावर है वो स्ट्रांग बने रहेंगे, ठीक है। तो फिर आप ग्रामर रूल सीख लोगे, उसके बाद इसका यूज़ आप अपने इंग्लिश वाले सेंटेंसेस में कर सकते हो। नेक्स्ट है बैड। बैड का मतलब होता है बुरा, मतलब जो बुरा होता है, जिसका बिहेवियर खराब होता है, ठीक है, बैड। नेक्स्ट है बनाल। बनाल का मतलब होता है घिसा पिटा या मामूली, मतलब कोई सामान हो जाता है घिसा पिटा हो जाता है या मामूली सा हो जाता है, तो वहाँ बनाल का यूज कर सकते हैं। क्लैप्स। क्लैप्स का मतलब होता है गिरावट या एकाएक गिरना, मतलब किसी चीज में गिरावट हो जाना या फिर एकाएक उसका प्राइस कम हो जाना, ठीक है, क्लैप्स। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा डेड। डेड का मतलब होता है मृत या मुर्दा, ये तो आप जानते होंगे, डेड का मतलब मुर्दा होता है। देखिए, एक चीज और आप याद रखिएगा, ये जो आपको क्यूआर कोड दिख रहा है ना, ये हमारे टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर जब इसे स्कैन करोगे ना तो आप सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल पर चले जाओगे और वहां से आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। लेकिन वहां पर क्या होगा, आपको वर्ड मिल जाएंगे, फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा पढ़ने का। इसमें अभी क्या होगा, मैं आपको बोलते जा रही हूँ, आप मेरे साथ वर्ड बोलते जाओ, आपको अभी के अभी याद भी हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इनरेज्ड। इनरेज्ड का मतलब होता है खफा या गुस्सा। एंग्री का मतलब गुस्सा होता है, लेकिन आप कुछ एडवांस भी यूज कर सकते हो, ठीक है, इनरेज्ड। नेक्स्ट है इवल। इवल का मतलब होता है दुष्ट, बुराई या पापी, मतलब कोई दुष्ट होता है, उसमें उसके वो हमेशा पाप करता रहता है, ठीक है, इवल। नेक्स्ट है फेल। फेल यानी कि असफल या चूक, मतलब किसी चीज में उसका कोई काम किया, उसमें वो फेल हो गया, असफल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है फॉल्ट। फॉल्ट का मतलब होता है भूल, गुनाह, दोष या गलती। इन सब अगर वर्ड आपके हिंदी वाले सेंटेंसेस में आते हैं तो आप वहाँ पर फॉल्ट का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आज मैंने उससे बात की, आज मैं बाजार गई थी, मुझसे एक फॉल्ट हो गया, यानी कि भूल हो गया, मैं वहाँ पर अपना पर्स छोड़ आई, ठीक है। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है फियर। फियर का मतलब होता है डर, भय, खौफ
या शंका, मतलब डर बैठा रहता है ना किसी चीज का, भूत का डर रहता है, तो वहां पर फियर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रेव। ग्रेव का मतलब होता है कब्र या समाधि, ये तो आप सभी जानते हो, ग्रेव का मतलब कब्र या समाधि। नेक्स्ट है हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब होता है दुश्मन या शत्रु, जो हमारा इनेमी होता है, इनेमी हम बोलते हैं, ठीक है, या फिर हॉस्टाइल का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हर्ट। हर्ट का मतलब होता है नुकसान, हानि, चोट। गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी ना, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसकी अपोजिट वर्ड, यानी कि आप अपोजिट वर्ड भी चाहते हो साथ में और सिनोनिम्स भी चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। मैं नेक्स्ट जब वीडियो लेकर आऊँगी उनमें इसके अपोजिट भी लेकर आऊँगी और सिनोनिम्स भी लेकर आऊँगी। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट यानी कि अधूरा, अपूर्ण, कच्चा, मतलब कोई है, सही तो है वो, लेकिन उसमें कोई ना कोई कमी है, कुछ ना कुछ कमी है, ठीक है, अधूरा सा है, तो वहां पे आप यूज कर सकते हो इम्परफेक्ट। इसका ऑपोजिट हो जाएगा परफेक्ट, यानी कि पूरा, उसका जो ढांचा बना है ना पूरा एकदम परफेक्ट है, ठीक ठाक है। ओके, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल का मतलब होता है असंभव, नामुमकिन। जैसे कोई काम कर रहे हो ना और वो करना बहुत ही कठिन होता है, तो आपका फ्रेंड आपको बोलता है ना कि ये काम करना तो इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल यानी कि असंभव है, तुम कर नहीं सकती। ओके, नेक्स्ट है इंजर। इंजर का मतलब होता है घायल करना या चोट पहुंचाना। आप याद रखिएगा, जब आपका कोई सा भी सेंटेंस, कोई सा भी वर्ड के लास्ट में अगर आर का साउंड निकल रहा है ना, तो उसे आधा में प्रोनाउंस करेंगे, र पूरा नहीं बोलेंगे, आधा में प्रोनाउंस करेंगे। इंजर का मतलब होता है घायल करना या फिर चोट पहुंचाना, पहुंचना। नेक्स्ट है जेलस। जेलस यानी कि ईर्ष्यालु, जैसे मतलब किसी को जलन होता है ना, मतलब वो उससे जल रही है, वो आगे पढ़ने में अच्छी है तो उसकी फ्रेंड उससे जल रही है कि वो बहुत ही अच्छी पढ़ने में है, ठीक है, तो संदेही, सक्की, संकालू, उसे हम जेलस कह सकते हैं। बहुत सारे वर्ड, बहुत पर्सन ऐसे होते हैं जो अलग अलग वर्ड यूज करते हैं, कोई जलन यूज करता है, कोई ईर्ष्या यूज करता है, कोई सक्की का यूज करता है, तो सभी के लिए मैं यहाँ पर लिख रखी हूँ, जो भी आप हिंदी वाले सेंटेंसेस यूज करते हो उसके लिए आप यूज करोगे जेलस। ओके, नेक्स्ट है लूज। लूज का मतलब होता है हार, गंवा देना, हानि उठाना, मतलब कोई चीज आपने खरीदा था और आपने उसे खो दिया, ठीक है, इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, लॉस्ट। ओके, नेक्स्ट है मीन। मीन यानी कि तुच्छ, नीच, जैसे कि कोई मतलब खराब बात कह देता है ना, तो हम उसे नीच बोलते हैं, तुम कितने नीच हो, यानी कि मीन हो। ओके, नेक्स्ट है मैसी। मैसी का मतलब होता है अप्रिय, गंदा, मैला, मतलब अच्छा नहीं है, गंदा है, ठीक है, उसे हम मैसी कह सकते हैं या डर्टी भी कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक या ऋणात्मक। नकारात्मक जैसे कि कोई होता है ना, हर बात पे उसका माइनर नेगेटिव होता है, हर बात पे नेगेटिव होता है, हर चीज में बोलता है कि नहीं तुम ये नहीं कर पाओगे, नहीं तुम वहां नहीं जा पाओगे, हर चीज में ना करता है, तो उसे हम नेगेटिव पर्सन भी कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है नेवर। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। नेक्स्ट है ऑफेंसिव। ऑफेंसिव का मतलब होता है अपमानजनक या अप्रिय, जैसे कि आप कहीं गए हो, आपका वो बहुत ही अपमानजनक बातें कह रहा था, ठीक है, तो आप वो बोल सकते हो ऑफेंसिव। नेक्स्ट ओल्ड। ओल्ड का मतलब होता है बुजुर्ग, पुराना या बूढ़ा, मतलब बुजुर्ग व्यक्ति को तो हम बोल सकते हैं ओल्ड, साथ में पुराना कोई चीज होती है, बहुत ही पुराना इतिहास का कोई पुराना इमारत बना हुआ रहता है, तो वहां पर ओल्ड का यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है पेन। पेन का मतलब होता है कष्ट, दर्द, दुख या व्यथा, ये तो आप जानते होंगे। पुअर का मतलब होता है निर्धन, गरीब या निर्मल, मतलब जो जिसके पास पैसे वैसे नहीं होते, बहुत गरीब होते हैं, पुअर। नेक्स्ट है पेसिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक का मतलब होता है निराशा या निराशावादी। नेक्स्ट है क्विट। क्विट का मतलब होता है छोड़ देना या त्यागना, मतलब कोई चीज छोड़ देना, त्याग देना, उसे क्विट कर देना। नेक्स्ट है रिजेक्ट। रिजेक्ट का मतलब होता है नामंजूर, खारिज करना या अस्वीकार करना, मतलब किसी ने आपके सामने कोई प्रपोजल रखा, आपने उसे रिजेक्ट कर दिया, खारिज कर दिया, नकार दिया। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा अनॉय। अनॉय का मतलब होता है सताना, दुख पहुंचाना, मतलब कोई आपको बहुत परेशान करता है ना, सताता रहता है, जब तब कॉल करके सताता रहता है, तो वहां पे यूज कर सकते हो अनॉय पर्सन, वो बहुत ही अनॉय पर्सन है, यानी कि बहुत ही सताता है वो पर्सन। ओके, नेक्स्ट है एंग्सियस। एंग्सियस का मतलब होता है चिंतित, बेचैन या व्याकुल। ओके,
नेक्स्ट है अपैलिंग। अपॉलिंग का मतलब होता है भय उत्पन्न करने वाला, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है ना बहुत ही भय उत्पन्न करता है, या फिर कोई ऐसी वस्तु हो गई है जिसको देखकर बहुत ही डर लगता है, ठीक है, अपॉलिंग का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑफुल। ऑफुल का मतलब होता है घोर या खराब, बहुत खराब होता है, ओके, वहाँ पे ऑफुल का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है बोरिंग। बोरिंग यानी कि उबाऊ, मतलब कोई पर्सन होता है ना बहुत बोरिंग होता है, कुछ बोलता वोलता नहीं है, सिर्फ अपने में बिजी रहता है, यानी कि बोरिंग पर्सन होता है, ओके। नेक्स्ट है ब्रोकन। ब्रोकन का मतलब होता है खंडित या टूटा हुआ, मतलब कोई चीज होता है ना टूट जाता है तो वो ब्रोकन का यूज कर सकते हैं। ये फोन ब्रोकन है, मतलब टूटा हुआ फोन है ये, ओके। ये थर्ड फॉर्म है। इसकी फर्स्ट फॉर्म अगर आप देखने जाओ, इसकी फर्स्ट फॉर्म हो जाती है ब्रेक, इसका सेकेंड फॉर्म हो जाता है ब्रोक, एंड थर्ड फॉर्म तो ब्रोकन है, ओके। ब्रेक यानी कि टूटना, और ब्रोक यानी कि टूटा हुआ, और ये टूट चुका है, मतलब वो काम कंप्लीट हो चुका है, ओके, टूट चुका है पहले से ही, ओके। नेक्स्ट है करप्ट। करप्ट का मतलब होता है भ्रष्ट या बेईमान, जो भ्रष्ट होता है, हर बात पे घूस खाता रहता है, भ्रष्टाचार, ओके, करप्शन। तो करप्ट का मतलब हो जाएगा भ्रष्ट। नेक्स्ट है क्रिपी। क्रिपी का मतलब होता है सनसनी डालने वाला, क्रिपी मतलब सनसनी डालने वाला। नेक्स्ट है क्रिमिनल। क्रिमिनल यानी कि अपराधी या मुलजिम, मतलब मुजरिम या मुजरिम होगा, ओके, अपराधी। नेक्स्ट है क्रूर। क्रूर का मतलब होता है क्रूर, निर्दयी, बेरहम, ओके, मतलब कोई पहले का जो राजा लोग था वो अपनी प्रजा पे बहुत ही क्रूरपंती दिखाता, यानी कि उसे बहुत निर्दयी तरीके से व्यवहार करता था, तो वहाँ क्रूर का यूज कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है क्राई। क्राई मतलब रोना या याचना करना, रोना या फिर चिल्ला चिल्ला कर अपनी बातों को मनवाना, ओके। नेक्स्ट है डिनाई। डिनाई यानी कि इनकार कर देना या मुकरना, अपनी बातों से मुकर जाना, डिनाई कर देना, ओके। नेक्स्ट है डिप्रेस्ड। डिप्रेस्ड का मतलब होता है उदास या घिन या दुखी, कोई मतलब कोई बात से बहुत दुखी होता है, डिप्रेस्ड रहता है, ओके। नेक्स्ट है डिप्राइव्ड। डिप्राइव्ड का मतलब होता है वंचित, किसी चीज से वंचित, मतलब अलग रहना, ओके, डिप्राइव्ड। नेक्स्ट है डर्टी। डर्टी का मतलब गंदा, नीच, अश्लील, डर्टी, ओके। नेक्स्ट है डिसीज। डिजीज का मतलब होता है बीमारी, रोग या पीड़ा, आप सभी को तो पता होगा डिजीज यानी कि बीमारी, रोग या पीड़ा। नेक्स्ट है डिस्गस्टिंग। डिस्गस्टिंग यानी कि घिनौना या खराब, मतलब कोई चीज देखकर हम अक्सर बोलते हैं ना, ओह कितना डिस्गस्टिंग है, यानी कि घिनौना है, ओके, खराब है। नेक्स्ट है डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट का मतलब होता है बेईमान, कपटी, इसे डिसऑनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, ओके, डिसऑनेस्ट, ओ का साउंड आता है यहाँ पर, ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट है डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का मतलब होता है संकट या कठिनाई, मतलब कोई चीज का संकट आ गया, कठिन हो रहा है ये निर्णय लेने में, ओके, डिस्ट्रेस। नेक्स्ट है ड्रेडफुल। ड्रेडफुल का मतलब होता है भयानक या डरावना, भयानक या डरावना यानी कि ड्रेडफुल। नेक्स्ट है ड्रीरी। ड्रीरी का मतलब होता है सुनसान या उदास, सुनसान सड़क होता है ना, वहां आप ड्रीरी का यूज कर सकते हो, या फिर उदास पर्सन के लिए भी आप ड्रीरी का यूज कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट है फाइट। फाइट यानी कि झगड़ा, मतभेद या लड़ाई, ये तो आपको पता होगा। फाउल। फाउल का मतलब बेईमानी करना या बिगाड़ना, फॉल का मतलब फॉल का मतलब होता है बेईमानी करना या बिगाड़ना। नेक्स्ट है फ्राइटन। फ्राइटन का मतलब होता है डराना या भयभीत करना, मतलब किसी को डराना, ठीक है, चुपके चुपके आना, उसे डराना, डराना को हम बोल सकते हैं फ्राइटन। नेक्स्ट है ग्रीम। ग्रीम का मतलब बिकट या कठोर, ओके, ग्रीम। नेक्स्ट वर्ड इज गिल्टी। गिल्टी का मतलब होता है अपराधी या दोषी, गिल्टी मीन्स अपराधी या दोषी। नेक्स्ट है ग्रीड। ग्रीड का मतलब होता है लालची या लोभ, मतलब किसी के भीतर बहुत लालच भरा रहता है धन संपत्ति का, तो वहाँ ग्रीडी पर्सन यूज कर सकते हो, ओके, यानी कि लालची मनुष्य। नेक्स्ट है हेट। हेट का मतलब होता है घृणा, द्वेष, नफरत, यानी कि हेट। नेक्स्ट है हार्ड। हार्ड यानी कि कठोर, सख्त या कठिन, मतलब कोई काम करने में कठिन है, हार्ड है वो,
ओके। नेक्स्ट है हार्मफुल। हार्मफुल का मतलब होता है हानिकारक या नुकसानदायक, मतलब कोई चीज़ है जो सेहत के लिए हानिकारक है, नुकसानदायक है। ओके, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज इग्नोरेंट। इग्नोरेंट का मतलब होता है अज्ञानी, अनजन या जाहिल। अज्ञानी आप यूज कर सकते हो, या फिर कोई बहुत ही ज्यादा घमंड टाइप में रहता है ना, तो उसे हम इग्नोरेंट का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इग्नोर। इग्नोर का मतलब होता है अनदेखा या उपेक्षा करना, मतलब कोई देखकर अनदेखा कर देता है ना, कोई देखता है और ऐसे बिहेव करता है जैसे उसने मुझे देखा ही नहीं है, यानी कि इग्नोर करना। नेक्स्ट है इल। इल का मतलब होता है दुख, विपत्ति, बीमारी, विपदा। इल का मतलब होता है ओके। नेक्स्ट इंसेन। इंसेन का मतलब पागल या उन्मादी, मतलब पागलों जैसी हरकत करता रहता है, बिना सोचे समझे कुछ भी कर देता है, यानी कि इंसेन पर्सन होता है। नेक्स्ट है इंसिपाइड। इंसिपेड। इंसिपेड का मतलब होता है बेस्वाद, भद्दा या फीका, इंसिपेड ओके। नेक्स्ट वर्ड इज मोन। मोन का मतलब होता है कराहना या शोक करना, मतलब दर्द में कराहना ओके, मोन। नेक्स्ट है मिसिंग। मिसिंग का मतलब होता है लापता, गायब या खोया हुआ, ये आपको पता ही होगा। नेक्स्ट है नेस्टी। नेस्टी मीन्स घृणास्पद या बुरा, घृणास्पद या बुरा, यानी कि नेस्टी। ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं ना जो आपकी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जाएंगे, तो आप मेरे साथ बोलते बोलते प्रैक्टिस करो, आपको अभी के अभी ये सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे। सारे नहीं तो कुछ ना कुछ वर्ड्स तो आप ज़रूर याद करके जाओगे, लेकिन अगर आप मेरे साथ बोलते हुए चलते हो तो। इसकी PDF आपको मिल जाएगी, तो हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोग याद कर लोगे, लेकिन काफ़ी लोगों के पास टाइम नहीं होता याद करने के लिए। वो सोचते हैं कि आज नहीं कल कर लेंगे, PDF तो है ही, आज नहीं कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ऐसे सोचते सोचते वो कभी कर नहीं पाते हैं। इसलिए अभी आप कर लीजिए, अभी आपके पास टाइम है, अभी आप कर लीजिए। आप मेरे साथ बोलते बोलते हुए चलिए, कुछ ना कुछ वर्ड तो आपको अभी के अभी याद हो ही जाएंगे ओके। नेक्स्ट है नॉटी। नॉटी का मतलब होता है शरारती, अश्लील या नटखट ओके, शरारती, नॉटी। नेक्स्ट है नॉनसेंस। नॉनसेंस का मतलब होता है निर्थक, बेतुका या बकवास, ठीक है। बकवास के लिए भी हम यूज कर सकते हैं नॉनसेंस। क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हो, यानी कि क्या बकवास बातें कर रहे हो ओके। नेक्स्ट है मर्डर। मर्डर का मतलब होता है हत्या, या आपको पता होगा मर्डर मीन्स हत्या। फ्रॉड यानी कि धोखा, मतलब कई लोग होते हैं ना एक दूसरे को धोखा देते हैं, यानी कि फ्रॉड करते हैं ओके। नेक्स्ट है क्राइम। क्राइम का मतलब होता है अपराध, क्राइम का मतलब होता है अपराध। नेक्स्ट है करप्शन। करप्शन का मतलब होता है भ्रष्टाचार, करप्ट यानी कि भ्रष्ट और करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार ओके। डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र, डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र। नेक्स्ट वर्ड इज स्लेवरी। स्लेवरी का मतलब होता है गुलाम, गुलामी करना, जैसे पहले अंग्रेज की गुलामी भारतीय लोग करते थे, यानी कि स्लेवरी करते थे, गुलामी करते थे ओके। नेक्स्ट है रेबेलियन। रेबेलियन का मतलब होता है विरोध, रेबेलियन का मतलब विरोध, मतलब अगेंस्ट हो जाना ओके, विरोध करना। नेक्स्ट है प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट का मतलब होता है आंदोलन करना, प्रोटेस्ट मीन्स आंदोलन करना, मतलब किसी के खिलाफ मतलब कुछ अपनी बात मनवाने के लिए आंदोलन करना, प्रोटेस्ट करना। नेक्स्ट है बॉयकॉट। बॉयकॉट का मतलब होता है बहिष्कार, मतलब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दो, यानी कि बॉयकॉट कर दो। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपको TION दिख रहा है ना, तो बहुत लोग इसे टन में प्रोनाउंस करते हैं, क्योंकि ट का साउंड टर्म, टी का साउंड ट में निकलता है ना, तो कॉन्स्टिट्यूटन कहते हैं, लेकिन ऐसे कोई बात नहीं है, इसे हम प्रोनाउंस करेंगे शन में ओके। हम इसे प्रोनाउंस करेंगे शन में, शन में हम बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टी, यहाँ पर टी आप यूज कर सकते हो ओके, लेकिन यहाँ पे टी को आप श में प्रोनाउंस करोगे, टी के बाद आई आ रहा है ओके। तो कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान। नेक्स्ट वर्ड इज रिपब्लिक। रिपब्लिक मीन्स गणतंत्र, रिपब्लिक मीन्स गणतंत्र, और इंडिपेंडेंस मीन्स स्वतंत्र ओके। नेक्स्ट है पोजीशन। पोजीशन का मतलब होता है अधिकार करना ओके, पोजीशन। आई हैव अ कार, मतलब मेरे पास कार है तो मेरा कार पे अधिकार है ओके। नेक्स्ट है ब्राइड। ब्राइड का मतलब होता है दुल्हन, और ग्रूम का मतलब होता है दूल्हा ओके। ब्राइड मीन्स दुल्हन, ग्रूम मीन्स दूल्हा। और वर्मिलियन का मतलब होता है सिंदूर, शादी वगैरह में जो सिंदूर यूज होता है ना, वर्मिलियन ओके।
नेक्स्ट वर्ड इज डिलीशियस। डिलीशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट, मतलब कोई खाना होता है ना बहुत ही स्वादिष्ट होता है, लाजवाब होता है, डिलीशियस यूज कर सकते हैं इंग्लिश वर्ड। ओके, नेक्स्ट है हाइट। हाइट मीन्स ऊंचाई, हाइट मीन्स ऊंचाई। लेंथ मीन्स लंबाई। देखिए ऊंचाई अलग हो गया और लंबाई अलग हो गया, फर्क समझिएगा। ओके, विड्थ का मतलब होता है चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई मतलब चौड़ा कितना है। ओके, स्ट्रेंथ का मतलब होता है मजबूती, स्ट्रेंथ का मतलब होता है मजबूती। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज थिकनेस, मतलब बहुत ही ज्यादा थिक है। थिकनेस का मतलब होता है मोटाई, थिकनेस मीन्स मोटाई। नेक्स्ट डेप्थ। डेप्थ का मतलब होता है गहराई, गहराई मतलब कितना गहरा है, डेप्थ। नेक्स्ट है सॉफ्टनेस, छूकर देखते हैं ना कितना सॉफ्ट है, तो सॉफ्टनेस को हम बोल सकते हैं कोमलता। हार्डनेस, हार्डनेस को बोल सकते हैं हम कठोरता। हार्डनेस मीन्स होता है कठोरता। नेक्स्ट है रास्कल। रास्कल मीन्स धूर्त व्यक्ति, रास्कल मीन्स धूर्त व्यक्ति। ओके, धूर्त व्यक्ति मतलब धूर्त रहता है। नेक्स्ट है फ्रीक। फ्रीक का मतलब होता है सनकी। ओके, फ्रीक का मतलब होता है सनकी। स्टूपिड, स्टूपिड का मतलब होता है बेवकूफ। ओके, स्टूपिड का मतलब होता है बेवकूफ। नेक्स्ट हॉरिबल। हॉरिबल का मतलब होता है डरावना, विकराल। हॉरिबल यानी कि बहुत ही हॉरर, हॉरर वाली मूवी है, यानी कि डरावनी मूवी है। हॉरिबल यानी कि डरावना। नेक्स्ट है बिमॉन। बिमॉन का मतलब होता है विलाप करना, दुख प्रकट करना। जैसे बहुत ज़्यादा दुख हो गया तो हम बोलते हैं ना हाय मेरे साथ ये क्या हो गया, तो उसे हम यूज़ कर सकते हैं बिनॉम, यानी कि विलाप करना, दुख अपनी जाहिर करना। नेक्स्ट है कैलस। कैलस का मतलब होता है निर्दयी या बेदर्द, जिसके अंदर दया ही ना हो। ओके, कैलस। नेक्स्ट वर्ड इज क्लमजी। क्लमजी का मतलब होता है बेढंगा, क्लमजी मीन्स बेढंगा। नेक्स्ट वर्ड इज फीबल। फीबल का मतलब होता है निर्बल, कमजोर या दुर्बल, फीबल। ओके, नेक्स्ट है गैस्टली। गैस्टली का मतलब होता है डरावना या भूतिया। देखिए डरावना के लिए हॉरिबल यूज कर सकते हो, लेकिन गैस्टली भी यूज कर सकते हो, भूतिया मतलब कोई ये जगह जो है ना ये भूतिया है, यानी कि गैस्टली है। ओके, नेक्स्ट है डैमेज। डैमेज का मतलब होता है क्षति या नुकसान, मतलब वहाँ एक्सीडेंट हो गया था, बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो गया, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो गया वो एरिया। ओके, मतलब नुकसान हो गया, क्षति पहुँच गया है। नेक्स्ट है सेरेमनी। सेरेमनी का मतलब होता है समारोह, किसी चीज़ का भी समारोह आयोजित करते हैं ना, यानी कि सेरेमनी होता है। नेक्स्ट वर्ड इज प्रोसेशन। प्रोसेशन का मतलब होता है बारात, प्रोसेशन का मतलब होता है बारात। नेक्स्ट है फेयरवेल। फेयरवेल का मतलब होता है विदाई। ओके, फेयरवेल का मतलब होता है विदाई। जैसे कि आपका स्कूल जो होता है 10th तक क्लास होता है, तो आप 10th से जब निकलते हो तो आपका फेयरवेल होता है, यानी कि विदाई होता है आप लोगों का, है ना, तो फेयरवेल यानी कि विदाई। बिटर। बिटर का मतलब होता है कड़वा, बीटर का मतलब होता है कड़वा। जैसे कि आंवला जो होता है बहुत कड़वा होता है खाने में, है ना, तो उसे बीटर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्वीट। स्वीट का मतलब होता है मीठा। और मॉइस्ट का मतलब होता है गीला, मॉइस्ट का मतलब होता है गीला। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज ब्लैंड। ब्लैंड का मतलब होता है नरम, ब्लैंड का मतलब होता है नरम। स्पाइसी का मतलब होता है मसालेदार, चटपटा, मसालेदार। ओके, नेक्स्ट है ग्रीसी। ग्रीसी का मतलब होता है तेलमय। तेलमय यानी कि तेल में सब कुछ बना वगैरह होता है ना, बहुत सारे तेल तेल उसमें रहते हैं, तो ग्रीसी वर्ड का यूज कर सकते हो। साउर। साउर का मतलब होता है खट्टा। ओके, खट्टा अलग हो गया, कड़वा अलग हो गया। एसेट्स। एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति, एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति। नेक्स्ट है एम्पायर। एम्पायर का मतलब होता है सम्राट। जैसे पहले अकबर, सम्राट अकबर हो गए, है ना, पहले के जमाने में इतिहास में जो हम पढ़ते हैं, तो सम्राट को आप एम्पायर कह सकते हैं। स्प्लेंडर। स्प्लेंडर का मतलब होता है वैभव, वैभव, भव्य, ऐसा हम उसका मतलब बहुत ही अच्छा नाम है, वैभव है, स्प्लेंडर। नेक्स्ट है मैजेस्टी। मैजेस्टी का मतलब होता है महिमा, भगवान की महिमा, मैजेस्टी। ओके, नेक्स्ट है थेफ्ट। थेफ्ट का मतलब होता है चोरी, थेफ्ट मीन्स चोरी, और थीप मीन्स चोर। ओके, नेक्स्ट है रॉबरी। रॉबरी का मतलब होता है डकैती, जैसे कि लूट लेता है ना डाकू लोग, तो रॉबरी हो जाता है। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड इज डॉस। डॉस का मतलब होता है चारपाई या खटिया, डॉस का मतलब चारपाई या
खटिया। नेक्स्ट है रूफ, रूफ का मतलब होता है छत, ओके, रूफ मीन्स छत। प्लाजा, प्लाजा का मतलब होता है चौक, चौक यानी कि जैसे मंडी चौक हो गया ना, है ना, मंडी चौक यानी कि जहाँ पर चार मुहाना टाइप होता है ना चौक, तो वहाँ पे यूज कर सकते हैं प्लाजा। नेक्स्ट है डंग, डंग का मतलब होता है गोबर, डंग मीन्स गोबर। नेक्स्ट है थ्रेड, थ्रेड का मतलब होता है धागा, थ्रेड मीन्स धागा, ओके। नेक्स्ट वर्ड इज पिट, पिट का मतलब होता है गड्ढा, मतलब गड्ढा खोदते हैं ना, कहीं गड्ढा होती है वहां पर पिट वर्ड का यूज कर सकते हो, ओके। मड का मतलब होता है कीचड़, मड मीन्स कीचड़। स्लीपर्स, स्लीपर्स का मतलब होता है चप्पल, स्लीपर्स का मतलब चप्पल। अम्यूज्ड, अम्यूज्ड का मतलब होता है मन बहलाना, मतलब इधर उधर की बातें करके मन बहलाना, अम्यूज्ड करना, ओके। ब्लिसफुल का मतलब होता है आनंदमय, ब्लिसफुल का मतलब होता है आनंदमय। नेक्स्ट वर्ड इज चेयरफुल, चेयरफुल का मतलब होता है हंसमुख, मतलब कोई होता है ना बहुत ज्यादा हंसमुख स्वभाव का होता है, तो उसे चेयरफुल पर्सन कह सकते हैं, ओके। डिलाइटेड, डिलाइटेड का मतलब होता है प्रसन्न, डिलाइटेड मीन्स प्रसन्न। ग्लैड, ग्लैड का मीन्स भी प्रसन्न होता है, डिलाइटेड मीन्स भी प्रसन्न और ग्लैड मीन्स भी प्रसन्न, ओके। जॉयफुल, जॉयफुल का मतलब होता है आनंदपूर्ण, आनंदपूर्ण यानी कि जॉयफुल। और मैरी का मतलब होता है हंसमुख या आनंदित, चेयरफुल का भी यूज कर सकते हैं हंसमुख के लिए और आनंदित के लिए मैरी का यूज कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सटेटिक, एक्सटेटिक का मतलब होता है अति प्रसन्न, मतलब बहुत 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 ज्यादा खुश होना, एक्सटेटिक, ओके। नेक्स्ट है क्लॉजल, क्लॉजल का मतलब होता है प्रचंड, क्लॉजल का मतलब प्रचंड। जाइग्नेटिक का मतलब होता है भारी भरकम, जाइग्नेटिक यानी कि भारी भरकम, भारी होता है। इमेंस का मतलब होता है बहुत बड़ा, इमेंस मीन्स बहुत बड़ा। और मैमथ का मतलब होता है विशालकाय, विशालकाय का मतलब भी हो गया बड़ा, ओके, मैमथ। नेक्स्ट वर्ड इज मैसिव, मैसिव का मतलब होता है बड़ा, ओके, मैसिव का मतलब नॉर्मली बड़ा हम कह सकते हैं, ओके। टाइनी का मतलब होता है बहुत छोटा, टाइनी मीन्स बहुत छोटा। और पटीट, पटीट इसे पटीट बोलेंगे, ओके, पटीट मीन्स होता है पतली दुबली, पटीट मीन्स पतली दुबली। प्यूनी, प्यूनी मीन्स नन्हा या कमजोर, कली होता है ना, प्यूनी होता है नन्हा होता है, कमजोर होता है, ओके। नेक्स्ट है बोरो, बोरो का मतलब होता है उधार लेना, बोरो मीन्स उधार लेना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड इज लैंड, लैंड का मतलब होता है उधार देना, बोरो मीन्स उधार लेना, लैंड मतलब उधार देना, ठीक है, उधर नहीं, उधार देना। नेक्स्ट है डोनेट, डोनेट का मतलब होता है दान करना, अब पैसा डोनेट करो या खून डोनेट करो, उसे हम बोलेंगे दान, दान करना, ओके। नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्ट्रीब्यूट, कॉन्ट्रीब्यूट का मतलब होता है योगदान देना, कॉन्ट्रीब्यूट का मतलब होता है योगदान देना। नेक्स्ट है स्लैविस, स्लैविस का मतलब होता है कमीना, स्लैविस मीन्स कमीना। यूजलेस मीन्स निकम्मा, जैसे जो कोई काम का ही ना हो, यूजलेस, ओके, निकम्मा। नेक्स्ट वर्ड इज बलगरी, बलगरी का मतलब होता है सेंधमारी, यानी कि जैसे कि तिजोरी चोरकर तिजोरी तोड़कर चोर चोरी करके भाग गया, यानी कि सोना वगैरह सब चोरी करके भाग गया, यानी कि बलगरी, ओके। नेक्स्ट है स्मगलिंग, स्मगलिंग का मतलब होता है तस्करी, ओके, स्मगलिंग आप सब तो जानते ही होंगे। नेक्स्ट है मैट्रोमोनी, मैट्रोमोनी यानी कि विवाह, यानी कि विवाह का जो मतलब शादी वगैरह का जो एक साइट होता है, मैट्रोमोनी साइट, ओके। नेक्स्ट है ट्रेडिशन, ट्रेडिशन यानी कि परंपरा, रीति रिवाज, परंपरा, ओके। सिनर, सिनर यानी कि पापी, जो पाप करता फिरता है, यानी कि सबके साथ बुरा करता रहता है, सिनर। नेक्स्ट वर्ड इज बास्टर्ड, बास्टर्ड का मतलब होता है हरामी। गागा, गागा का मतलब होता है बेहुदा। डेस्टर्डली का मतलब होता है कायर या डरपोक। अलार्मिंग का मतलब होता है खतरनाक या डरावना, देखिए डरावना के लिए भी आप अलार्मिंग का यूज कर सकते हो, खतरनाक, ओके। डिक्टेट यानी कि बोलकर लिखाना, जैसे कि हम स्कूल वगैरह में पढ़ते थे तो टीचर बोलते थे और हमें लिखना पड़ता था ना, उसे हम यूज कर सकते डिक्टेट, डिक्टेट कहते थे, यानी कि जो टीचर कहती थी हमें, हमने लिखना पड़ता था तो टीचर बोलकर लिखाती थी, यानी कि डिक्टेट करती थी, डिक्टेशन, ओके। नेक्स्ट वर्ड इज स्नब, स्नब का मतलब होता है डांटना, स्कॉल्ड का मतलब डांटना होता है और स्नब का मतलब भी डांटना होता है। क्रीप, क्रीप का मतलब होता है रेंगना,
रेंगना होता है, जैसे रेप्टाइल्स वगैरह रेंगते हैं ना, यानी कि क्रीप। और क्रॉल का मतलब होता है धीरे धीरे चलना, जैसे हाथ और पैरों के बल, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना जो माँ अपने घुटनों के बल चलते हैं, है ना, तो वहाँ पे यूज कर सकते क्रॉल कर रहे हैं, यानी कि धीरे धीरे हाथ पैरों के बल चल रहे हैं। नेक्स्ट है रोम। रोम का मतलब होता है इधर उधर भटकना। रोम मीन्स इधर उधर भटकना। नेक्स्ट है स्ट्रॉल। स्ट्रॉल का मतलब होता है टहलना या चहलकदमी। चहलकदमी यानी कि मतलब वो चल रहा है, चल फिर रहा है, टहल रहा है, ठीक है, यही आप समझ सकते हो स्ट्रॉल कर रहे हैं। कन्वेंस का मतलब होता है मानना या राजी होना, कन्वेंस करना। ओके। नेक्स्ट स्टैमो। स्टैमो का मतलब होता है हकलाना। बहुत सारे लोग होते हैं ना जो बहुत हकला हकला के बोलते हैं, मतलब एक ही बात को बहुत ऐसे ऐसे करके बोलते हैं, तो वहाँ पे यूज कर सकते हैं स्टैमर का। ओके। नेक्स्ट है फंबल। फंबल मीन्स टटोलना या गड़बड़ाना। देखिए एक तरह तो फंबल करना यानी कि बोलने में आपको थोड़ा फंबल फील होता है ना, इंग्लिश बोलने में हमें फंबल फील होता है, हिचकिचाहट टाइप में होता है, ठीक है, तो वहाँ फंबल का यूज कर सकते हो। ओके। नेक्स्ट है परमिट। परमिट का मतलब होता है मंजूरी देना। ओके। परमिट का मतलब मंजूरी देना, अलाउ करना। ओके। इनिशिएट का मतलब होता है पहल करना, मतलब आगे से शुरुआत करना, इनिशिएट करना। नेक्स्ट वर्ड इज बॉदर। बॉदर का मतलब होता है परेशान करना, ठीक है, बॉदर मीन्स होता है परेशान करना। नेक्स्ट है कंडेम। कंडेम का मतलब होता है निंदा करना, यानी कि उसकी बुराई करना, निंदा करना, यानी कि कंडेम। नेक्स्ट है ट्विंकल। ट्विंकल का मतलब होता है टिमटिमाना, जैसे कि तारे टिमटिमाते रहते हैं, यानी कि ट्विंकल करते हैं। ओके। ट्विंकल ट्विंकल हम लोगों ने बचपन में स्टोरी भी पढ़ा है, यानी कि टिमटिमाना। लेसन। लेसन का मतलब होता है घटाना या कम करना। देखिए एक लेसन ये होता है हमारे, ये लेसन का मतलब हो गया हमारा पार्ट, ठीक है, चैप्टर जिसे हम कहते हैं। ओके। और ये देखिए लेसन का स्पेलिंग अलग है, प्रोनाउंसिएशन सेम होती है लेकिन अलग है, स्पेलिंग अलग है। लेसन का मतलब होता है घटाना या कम करना। नेक्स्ट है योन। योन का मतलब उबासे या जमाई लेना, जैसे नींद आती है तो हम बहुत हाँ करके करते हैं ना, उबास लेते हैं, तो वहाँ योन योन वर्ड का यूज कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट वर्ड इज स्नोर। स्नोर का मतलब होता है खराटे लेना, किसी बहुत लोगों की आदत होती है ना रात में खराटे लेने की, यानी कि स्नोर करने की। नेक्स्ट है इमर्ज। इमर्ज का मतलब होता है उभरना या निकलना, मतलब कोई ऐसा हादसा हो गया जिससे बाहर आ रहे, रिकवरी कर रहे हो आप, जैसे आपका दुर्घटना हो गया, यानी कि आपका एक्सीडेंट हो गया, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, आपको मतलब किसी ने हर्ट कर दिया है, ठीक है, आपको बहुत तकलीफ हुई है, आप उससे उभर रहे हो, धीरे धीरे आप मूव ऑन करना चाहते हो। ओके। इमर्ज। नेक्स्ट है हेल। हेल का मतलब होता है जय जयकार करना या ओले पड़ना। ओके। हेल। नेक्स्ट है ड्रिजल। ड्रिजल का मतलब होता है बूंदाबांदी होना, यानी कि बूंद बूंद करके एक दो बूंद पानी पड़ना। ओके। नेक्स्ट है फ्लो। फ्लो यानी कि बहना, पानी का बहना, फ्लो। ओके। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड है ब्लो। ब्लो का मतलब होता है बहाना, हवा, हवा वगैरह चलता है ना तो बहता है सब कुछ, जो भी प्लास्टिक वगैरह जो भी आता है बहता जाता है, तो हवा के थ्रू बहता है, या फिर फूंक मारना, तो उसे हम ब्लो कह सकते हैं। इम्पेल। इम्पेल का मतलब होता है उत्तेजित करना, इम्पेल मीन्स उत्तेजित करना। और नेक्स्ट वर्ड इज कंपेल। कंपेल का मतलब होता है मजबूर करना। ओके। कंपेल मीन्स क्या होता है, मजबूर करना। नेक्स्ट वर्ड इज डिसीव। डिसीव का मतलब होता है धोखा देना, डिसीव मीन्स होता है धोखा देना। और क्वेंच, क्वेंच का मतलब होता है बुझाना। ओके। क्वेंच मीन्स बुझाना। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड है रेफ्रेन। रेफ्रेन का मतलब होता है परहेज करना। ओके। रेफ्रेन का मतलब होता है परहेज करना। नेक्स्ट वर्ड इज रिब्यूक। रिब्यूक का मतलब होता है फटकारना या डांटना, मतलब कोई काम करता है उसे बात बात पे हम डांटते रहते हैं ना, यानी फटकारते रहते हैं, तो वह रिब्यूक वर्ड का यूज कर सकते हो। ओके। एंट्रस्ट। एंट्रस्ट का मतलब होता है हवाले करना या सौंपना, मतलब कोई चीज है किसी के हवाले कर देना, इंट्रस्ट कर देना। ओके। नेक्स्ट एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट का मतलब होता है शोषण करना या फायदा उठाना, एक्सप्लॉइट करना। ओके। नेक्स्ट है रिजॉल्व। रिजॉल्व का मतलब होता है ठान लेना या दोबारा हल करना, यानी कि कोई ऐसा काम हो जाता है, गलती हो जाती है, उसे दोबारा करना या दोबारा करने के लिए मन बना लेना, ठान लेना, रिजॉल्व कर लेना। ओके। नेक्स्ट वर्ड इज रिफॉर्म।
रिफॉर्म का मतलब होता है सुधार करना, रिफॉर्म मीन्स सुधार करना। और नेक्स्ट वर्ड इज अज्यूम। अज्यूम का मतलब होता है मान लेना या कल्पना करना, अज्यूम करना, मान लेना या कल्पना करना। नेक्स्ट वर्ड इज निबल। निबल का मतलब होता है कुतरना या दांत से नोचना, निबल करना। मतलब कोई चीज होता है ना, हम कुतरते रहते हैं, बहुत लोगों की नाखून चबाने की आदत होती है, कुतरने की आदत होती है। ओके, निबल। नेक्स्ट है थ्राइव। थ्राइव का मतलब होता है कामयाब होना या फलना फूलना। किसी का शॉप है, बहुत ही फल फूल रहा है, यानी कि कामयाब हो रहा है, वो अपने शॉप का दुकान खोलकर वो धीरे धीरे कामयाब की ओर पहुंच रहा है, थ्राइव कर रहा है। नेक्स्ट टैंगल। टैंगल मीन्स उलझाना या फंस जाना धागे में, टैंगल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अनटैंगल। अनटैंगल यानी कि सुलझाना, फंसना, जैसे धागे का फंसना टैंगल, और उसे सुलझाना यानी कि अनटैंगल। नेक्स्ट है अनर्थ। अनर्थ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, अनर्थ। अनर्थ का मतलब होता है खोद निकालना, कोई चीज होती है उसे खोद कर निकालना। ओके। नेक्स्ट है कंपीट यानी कि मुकाबला करना, कंपीट मीन्स मुकाबला करना। नेक्स्ट है वाई। वाई का मतलब होता है देखा देखी करना, बहुत लोगों की आदत होती है ना देखा देखी करना, उसे हम वाई क्या कह सकते हैं। ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं ना जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है होप। ये देखिए होप, एक होप होता है HOPE, एक होप होता है ये जिसका मतलब होता है आशा, मतलब कोई करने की आशा होती है। ओके। और ये होप है HOP, होप। होप मतलब फुदकना या एक पैर से कूदना, यानी कि होप, ठीक है। फर्क समझिएगा, स्पेलिंग देखकर फर्क समझिएगा, बहुत सारे फर्क होते हैं। नेक्स्ट है ओपन माइंडेड। ओपन माइंडेड का मतलब होता है खुले विचारों वाले, मतलब बहुत लोग होते हैं ना, बहुत खुले विचारों होते हैं, न्यू जनरेशन के होते हैं, यानी कि ओपन माइंडेड होते हैं। नेक्स्ट है स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल यानी कि धार्मिक, स्पिरिचुअल मीन्स धार्मिक। नेक्स्ट है लेबोरियस। लेबोरियस का मतलब होता है मेहनती, जो अपने दम पे सब कुछ हासिल करना जानता है, लेबोरियस यानी कि मेहनती। नेक्स्ट है ब्रॉड माइंडेड। ब्रॉड माइंडेड का मतलब जो समाज के दायरे को नहीं मानता, मतलब अपनी मन का मालिक है, दूसरों की बात क्यों सुने, ब्रॉड माइंडेड। ओके। नेक्स्ट है नैरो माइंडेड। नैरो माइंडेड सोची सोच वाला आदमी, यानी कि ओपन माइंडेड खुले विचारों वाला आदमी, ब्रॉड माइंडेड जो समाज के दायरे को नहीं मानता, और नैरो माइंडेड यानी कि छोटी सोच वाले आदमी। ओके। आप मेरे साथ बोल बोल कर प्रैक्टिस करो, आपको अभी याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है लैंड हार्टेड। लैंड हार्टेड का मतलब होता है शेर दिल, जिसका दिल बहुत बड़ा हो। ओके, शेर दिल यानी कि लैंड हार्टेड। चिकन हार्टेड यानी कि डरपोक, जो बात बात पे डर जाता है, चिकन हार्टेड। नेक्स्ट है स्टोनी हार्टेड। स्टोनी हार्ट मतलब पत्थर दिल, जो किसी की बातों को नहीं सुनता, एकदम निर्दयी होता है, स्टोनी हार्टेड। ओके। तो देखिए एक दूसरे से मिलता जुलता है, ये एक बार में आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है डेयर डेविल। डेयर डेविल का मतलब होता है साहसी बेधड़क आदमी, मतलब मुझे किसी से डर ही नहीं है। ओके। नेक्स्ट है बैक बाइटर। बैक बाइटर का मतलब होता है चुगलखोर, चुगलखोर व्यक्ति यानी कि बैक बाइटर, जो इधर की बातों को उधर जाकर चुगली करता है। ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड इज अनकॉशियस। अनकॉशियस का मतलब होता है बेहोश, अनकॉशियस का मतलब होता है बेहोश, और कॉशियस का मतलब होता है होश में, ठीक है। अनकॉशियस का मतलब होता है बेहोश, और कॉशियस का मतलब होता है होश में। नेक्स्ट है इन ट्रबल। इन ट्रबल का मतलब होता है मुसीबत में, इन ट्रबल यानी कि मुसीबत में। और इनकरेज का मतलब होता है बढ़ावा देना या प्रोत्साहित करना, किसी को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना, इनकरेज करना। ओके। नेक्स्ट वर्ड इज मिसअंडरस्टैंडिंग। मिसअंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है गलत फहमी। मिसअंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है गलत फहमी, मतलब किसी को कुछ गलत फहमी हो जाती है। नेक्स्ट वर्ड इज ग्रीडी। ग्रीडी मीन्स लालची, और ग्रीड मतलब लालच। ओके। नेक्स्ट है मॉरन। मॉरन का मतलब होता है निहायती बेवकूफ, मतलब बचपन से ये बेवकूफ है, मॉरन है। ओके। नेक्स्ट है हंगरी। हंगरी का मतलब होता है भूखा। वर्कहॉलिक को हम बोलते हैं जो बहुत काम करता है, मेहनती हो, उसे हम कह सकते हैं वर्कहॉलिक। ओके। नेक्स्ट है थर्स्टी। थर्स्टी का मतलब होता है प्यासा। थर्स्टी का मतलब होता है प्यासा। नेक्स्ट वर्ड इज फेमस। फेमस का मतलब होता है प्रचलित, मतलब प्रसिद्ध, आप प्रसिद्ध यूज कर सकते हो। फेमस यानी कि प्रसिद्ध, जो जिसका बहुत अच्छा रुतबा हो, एकदम नाम हो, उसे हम बोल सकते हैं फेमस।
क्यूरियस, क्यूरियस का मतलब होता है उत्सुक, क्यूरियस मतलब उत्सुक, जो बहुत ही ज़्यादा उत्सुक होता है कुछ भी जानने के लिए। नेक्स्ट है एम्बिशियस, एम्बिशियस का मतलब होता है जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए बहुत सीरियस हो, गंभीर हो, मतलब किसी भी हालत में उसे अपना लक्ष्य चाहिए, उसे हम बोल सकते हैं एम्बिशियस, एम्बिशियस। ओके, नेक्स्ट है चूसी, चूसी का मतलब जिसको चीज़ें जल्दी पसंद नहीं आती है, मतलब हमेशा हर चीज़ में चूज करता रहता है लेकिन उसे चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। ओके, एरोगेंट, एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी, एरोगेंट मीन्स घमंडी। नेक्स्ट वर्ड इज टॉकेटिव, टॉकेटिव का मतलब बहुत, जो बहुत बातें करता है, टॉकेटिव, बहुत बातूनी जिसे हम कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है स्टिंगी, स्टिंगी का मतलब होता है कंजूस, और माइजर का मतलब भी होता है कंजूस। ठीक है, स्टिंगी मतलब कंजूस, माइजर मतलब भी कंजूस, तो आप जो भी यूज कर सकते हो। सॉरी, कंजूस, कंजूस हो गया है, कंजूस। ठीक है, कंजूस, स्टिंगी और माइजर दोनों का मतलब होता है कंजूस। ठीक है, नेक्स्ट है मिस्ट्री, मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्य, मिस्ट्री मीन्स रहस्य, और शाई का मतलब होता है शर्मीला, शर्मीली, शाई। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज ब्रेव, ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, ब्रेव मीन्स बहादुर। नेक्स्ट एक्टिव, एक्टिव यानी कि फुर्तीला, मतलब कोई काम करने में एक्टिव रहता है, बहुत फुर्तीला रहता है। ओके, नेक्स्ट वर्ड स्टबन, स्टबन यानी कि जिद्दी, मतलब अपनी बात मनाने के लिए कुछ भी कर सकता है, बहुत जिद्दी है, स्टबन है। नेक्स्ट है इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट का मतलब होता है जो फ्रैंक ना हो, मतलब मजाक वगैरह ना करता हो। ठीक है, इंट्रोवर्ट। और एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है जो फ्रैंक हो। ओके, जस्ट अपोजिट। नेक्स्ट वर्ड इज मिरेकल, मिरेकल का मतलब होता है चमत्कार, मतलब कोई अचानक से चमत्कार हो गया, मिरेकल हो गया। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज सेपरेटेड, सेपरेटेड का मतलब होता है अलग हो जाना, सेपरेटेड मीन्स अलग हो जाना। गॉर्जियस, गॉर्जियस का मतलब होता है बहुत खूबसूरत, गॉर्जियस। नेक्स्ट है इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल का मतलब होता है लाजवाब, इनक्रेडिबल मीन्स लाजवाब। नेक्स्ट है स्टंट, स्टंट का मतलब होता है मुंह खुला का खुला रह जाना, मतलब ऐसा कुछ करना ना कि दूसरे वाले का मुंह खुला का खुला रह गया, तो स्टंट, मुंह खुला का खुला रह जाना यानी कि स्टंट। नेक्स्ट वर्ड इज ग्लूटन, ग्लूटन का मतलब होता है पेटू, जो खाया जाता है, खाया जाता है, उसका पेट ही नहीं भरता, पेटू, ग्लूटन। नेक्स्ट है विटी, विटी का मतलब दिमाग का तेज, जो दिमाग का तेज हो। नेक्स्ट ऑफ, ऑफ विथ माइंड, ऑफ विथ माइंड यानी कि दिमाग से पैदल, मतलब दिमाग का यूज ही नहीं करता, दिमाग से पूरा पैदल है, ऑफ विथ माइंड है। ओके, नेक्स्ट है हैंचमैन, हैंचमैन का मतलब होता है बॉडीगार्ड। ठीक है, हैंचमैन का मतलब बॉडीगार्ड, वैसे बॉडीगार्ड का मतलब भी बॉडीगार्ड ही होता है। ठीक है, सिंसियर, सिंसियर का मतलब होता है जो ईमानदार हो, सिंसियर हो, ईमानदार हो। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज मीडियम डार्क, मीडियम डार्क का मतलब होता है सांवला, मीडियम डार्क मीन्स सांवला। और फेयर का मतलब होता है गोरा, फेयर मीन्स गोरा। सेमलेस, सेमलेस का मतलब होता है बदतमीज, बदतमीज। ओके, सेमलेस। नेक्स्ट है टेंट्रम्स, टेंट्रम्स का मतलब होता है नखरे, बहुत टेंट्रम्स है इसकी, रीता की बहुत टेंट्रम्स है यानी कि नखरे है। ओके, नेक्स्ट है केयरलेस, केयरलेस का मतलब होता है लापरवाह, केयरलेस मतलब लापरवाह। नेक्स्ट वर्ड इज गुड फॉर नथिंग, गुड फॉर नथिंग मीन्स निकम्मा, जो किसी काम का नहीं है। ओके, नेक्स्ट है स्पेयर टाइम, स्पेयर टाइम का मतलब होता है खाली समय, स्पेयर टाइम मीन्स खाली समय। नेक्स्ट है फास्टिडियस, फास्टिडियस का मतलब होता है नकचढ़ी। ओके, फास्टिडियस का मतलब होता है नकचढ़ी। और हिलेरियस का मतलब होता है हंसने वाली बात, हिलेरियस, हंसने वाली बात। रेडिकुलस, रेडिकुलस का मतलब होता है बेतुका, रेडिकुलस यानी कि बेतुका। तो गाइस, आज की वीडियो में हम लोगों ने टोटल 255 वर्ड्स को सीखा है। आप इसकी पीडीएफ के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसे जब स्कैन करोगे तो आपको मेरी टेलीग्राम चैनल प्री इंग्लिश क्लासेस दिख जाएगी, वहाँ पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को विजिट कर लीजिएगा और फॉलो कर लीजिएगा। फिर आप पर डे की जब भी मैं पीडीएफ अपलोड करूँगी आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड करके इन सारे वर्ड्स को याद कर सकते हो। ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो हमारी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं।
गाइस आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो एक प्यारा सा लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिएगा। गाइस अगर आपको ऐसी और भी वीडियो चाहिए जिसमें वर्ड्स हो, अपोजिट वर्ड्स हो, सिनोनिम्स हो या डेली यूज सेंटेंसेस की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको किस चीज़ की वीडियो चाहिए। मैं उस टॉपिक को कवर करने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर आपको ऐसी और भी वर्ड्स वाली वीडियो चाहिए तो आप लेफ्ट साइड क्लिक करके और मैंने बहुत सारे वर्ड्स की वीडियो बना रखी हूँ तो आप वो वाले विजिट कर सकते हैं। और राइट साइड क्लिक करके आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर अगर आपको वर्ड्स आते हैं तो आप ग्रामर सीख सकते हो। मैं 30 डेज़ की कोर्स स्टार्ट की हूँ, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। या फिर आपको कोई ग्रामर टॉपिक में कन्फ्यूज़न है वो टॉपिक वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हो, क्योंकि मैंने हर टॉपिक पे वीडियोस बना रखी हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कराने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो लाऊंगी आप तक अपडेट मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।